नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बता दें बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में ये मामला पहुंचा हुआ था। प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। तो नियुक्ति में बीएड वालों को भी शामिल करने की यहां पर मांग की गई थी। बता दें, क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी यहां पर दायर की थी, बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का यहां पर रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यहां पर दायर की थी और इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में ये सुनवाई हुई। जो आपको बता दें कि बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। तो दरअसल बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,461 पद के लिए यहां पर बहाली निकाली थी। क्लास 1 से 5 तक के लिए कुल 79,453 पद, क्लास 9 से लेकर 10 तक के लिए कुल 32,916 और क्लास 11 से लेकर 12वीं तक के लिए 57,602 पद की यहां पर बहाली निकाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान शिक्षक बहाली की सुनवाई करते हुए प्राथमिक शिक्षा के लिए डिप्लोमाधारी को यहां पर योग्य करार दिया था और इसके बाद बीएड पास कैंडिडेट की नियुक्ति अधर में लटक गई थी। राजस्थान को लेकर दिए गए फैसले के मुताबिक सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे और इस नियम को बीपीएससी ने बिहार में भी लागू करने का फैसला किया है, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, क्या कुछ और जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए, आज ये मामला जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा था और जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि इससे पहले जो इस पूरे मामले को लेकर के एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो जस्टिस बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया था। यानी जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही अगस्त में एक अहम आदेश दिया था, जिसमें एनसीटीई के 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत बीएड जो डिग्री धारक है वो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं। तो आज जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चूंकि पुराना जो आदेश है इस मामले को लेकर के वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच का है, लिहाजा हम ये मामला वापस चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं ताकि वो ये मामला आगे सुनवाई के लिए जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा सके। तो इस पर बिहार सरकार ने कहा कि वो अपनी याचिका को वापस ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बीएड डिग्री धारकों की तरफ से जो वकील है प्रशांत भूषण, वो भी पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि उनकी ओर से भी एक याचिका दाखिल की गई है। तो यहाँ पर पेच ये है दरअसल इस पूरी खबर में कि चूंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली ही बेंच ने अगस्त में तय किया था कि जो बीएड डिग्री धारक है वो इस तरीके से ट्रेंड नहीं होते कि उनको प्राइमरी स्कूल के टीचर के तौर पर वो पढ़ा सकें, और एनसीटीई के जो 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद एक बार फिर ये सवाल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आया था और उस वक्त बेंच ने सिर्फ इतना बार कहा था कि हमें उम्मीद ये है कि बिहार सरकार हमारे पुराने आदेश को फॉलो करेगी। तो ऐसी बदली हुई स्थितियों में जबकि आज फिर ये मामला वापस जस्टिस बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगने की संभावना है आगे, तो बिहार सरकार ने स्टैंड लिया कि फिलहाल याचिका को वापस ले रहे हैं। अब ये लगता है कि जो बीएड डिग्री धारक है, जो कि जिनका भविष्य अधर में लटक है, जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे थे, अब उनकी याचिका ही जस्टिस अनिरुद्ध बोस अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगेगी और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या इस आधार पर कि चूंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये उस आदेश के आने से पहले शुरू हो गई थी जिसमें कोर्ट ने एनसीटीई के जो नोटिफिकेशन उसको रद्द किया था, क्या वो राहत उनको कुछ मिल सकती है नहीं। ठीक है अरविंद, ठीक है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई पूरी जानकारी सामने आ रही है। खबर और